हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ 20 मार्क्स के एमसीक्यू जो हिंदी के अंतर्गत पूछे आते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है कि मैम क्वेश्चन किस तरह से किस फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो सारे डाउट आपके इसमें क्लियर होने वाले हैं। पहले एमसीक्यू 10 मार्क्स के आते थे, अब ये बढ़कर 20 मार्क्स के हो गए हैं। तो ग्रामर से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो आपको इस वीडियो में बताऊँगी। पूरी तैयारी करवा दी मैंने हिंदी की, तो चैनल पर जाके कर सकते हैं। इंग्लिश की भी करवा रही हूँ और बहुत सारे टॉपिक कवर हो भी चुके हैं। साइंस की भी चल रही है, तो आप चैनल पर जाके कर सकते हैं। एसएसटी के भी करवाए मैंने। तो फटाफट देख लेते हैं किस तरह से आपको करना है। और 90% आप इजीली बना सकते हैं। जितनी मैं बता रही हूँ बस उतना करते जाइए, ठीक है। और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसको देखने के बाद। बस इस तरह से आपको तैयारी करनी है एमसीक्यू की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 70 मार्क्स का होता है रिटर्न, ठीक है। सभी पेपर 70 के होंगे, बाकी 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं। सॉल्यूशन अपलोड है आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के, तो देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको एक एलिमिनेट, इसमें से 3 एलिमिनेट कर देने, मतलब एक सही फाइंड आउट करना है। सत्य इसमें से पहचानना, बाकी 3 गलत है, एक सही है। तो देखो, जो विचारवीद पुस्तक जो है हरिभाऊ उपाध्याय ने नहीं लिखी है। ये किसने लिखी है विचारवीद? ये निबंध है। क्या है ये? निबंध है। पेपर में पूछा सकता है ये कौन सी विधा है, तो निबंध है। और किसका है ये? शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जिस प्रकार इनका निबंध चिंतामणि है ना, उसी तरीके से, ठीक है। विचारवीद भी इनका निबंध है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। मैंने आपको राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय करवाया, उसमें ये करवाई भी थी। इंपॉर्टेंट सारी रचनाएं करवा दी हैं, तो ये वाला सही है, ठीक है। ये धर्मवीर भी बात नहीं है इसके। गुलावराय कवि नहीं, लेखक हैं। तो 4 हो गए। इसका सही आंसर ये है, ठीक है। अच्छे से कर लीजिएगा। त्याग पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं रचनाएं कैसे याद करें, तो मैंने आपको जीवन परिचय में जो जो रचनाएं लिखवाई है वो सारी याद कर लो। बाकी और इंपॉर्टेंट करवा दूंगी, ठीक है। उसी में से आपका आ जाएगा। जयशंकर हुए, तुलसीदास हुए, इनकी सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं कर लो, मैंने करवा दी हैं। तो ये बहुत पूछा था। त्याग पत्र जयनंद कुमार के हैं, ठीक है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है, ठीक है। ये क्या है? कहानी है। और इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, शॉर्ट में आप गुलेरी भी कर सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये कहानी है। विधा का मतलब होता है पूछता है, कहानी है कि नाटक है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, ये किस पाठ से ली गई है? तो मित्रता में क्या? मित्र संगति मैंने आपको व्याख्या करना सिखाया, तो ये तो है ही नहीं। ममता में ममता की बात है, दुर्ग किला, अश्वपति, अश्वारोही, ये सब बातें आती हैं। पिता की बातें आती है। अजंता में गुफाओं के बारे, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो बच्चा कौन सा? भारतीय संस्कृति, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो। अच्छे से चैप्टर पढ़ लो, आपको एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू में बाहर नहीं जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। अब इनकी शुक्ल के नाम से पूछी गई है। उसने कहा तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, गुलेरी की, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंदुमती जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी की है। और 11 वर्ष का समय ये शुक्ल की है, 11 वर्ष का समय, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से महाकाव्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मैं आपको लेखक भी बता दूंगी। ये तीनों ही महाकाव्य हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये ऑल। पद्मावत के जायसी हैं, ध्यान रखना। ये कौन है? जायसी या है ये। रामचरितमानस तो फेमस है। तुलसी का मैंने जीवन परिचय में आपको करवाई दिया है, तुलसी की है ये। जो भी मैंने आपको जीवन परिचय में रचनाएं करवाई है सारी याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य, किनका? मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, जो बच्चे कहते हैं ना मॉडल पेपर में हम कर लें और मैं पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। मॉडल पेपर में क्या होता है, बस एक आइडिया दिया जाता है कि पेपर किस फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मॉडल पेपर तैयार कर लिया और आप पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो मैं करवा रही हूँ उतना कर लो, उससे बाहर नहीं मिलेगा। वीरगति काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय काव्य ये आलखंड है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये वही है मैथिली शरण गुप्त, जिनका महाकाव्य क्या था अभी बताया था मैंने, साकेत, ठीक है। सूरदास भक्तिकाल की किस भाषा के कवि हैं? अच्छे से याद कर लो। सूर की बात आए तो कृष्ण होता है, कृष्ण भक्ति शाखा। और तुलसी की बात आए तो राम भक्ति, ठीक है। तुलसी राम और कृष्ण सूर आए तो कृष्ण, ठीक है। इनकी मैंने व्याख्या करवाई है अच्छे से। अब ये ग्रामर में आपको देखना क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो रस के कवि पूछ लिए हैं, ये भी ये हैं वी रस के कवि हैं श्याम नारायण पांडे। ये हो गया लेखक कहानी से रिलेटेड 10। अब ये 10 जो क्वेश्चन है वो पहले जैसे पूछे ना, हास्य रस किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, समास, संधि, सब डिक्टो लाइन से आते थे। अब क्या है, इनके एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। पहले ये 2 नंबर के आते थे, अब ये सब 1-1 नंबर के कर दिए, ठीक है।
अब देखो, आपको रस अलंकार सब अच्छे से करवा दिए, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर देखो पुकारी, व्याकुल, तो दुख की बातें आ रही हैं, दुख की बातें आ रही हैं तो कौन सा रस हुआ? करुण रस हुआ। तो करुण रस हुआ तो करुण रस का स्थायी भाव मैंने क्या लिखवाया? शोक। ठीक है, आपके सिलेबस में एक भी ये रस नहीं है तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके सिलेबस में केवल करुण और हास्य रस है, दोनों अच्छे से करवाएं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का शोक होता है। समझ में आया? ठीक है, तो आप आराम से ये एलिमिनेट कर सकते हैं। इंटर में है यहाँ पे, तो आपने अगर पेपर में सपोज दोनों आ गए शोक और हास, तो कैसे पहचानोगे? जिसमें दुख की बात हो तो शोक, हंसी की बातें हो तो हास, तो हास्य रस हो गया। समझ में आया? इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है। ये डिक्टो मैंने अभी अलंकार में आपको सेम यही करवाई है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपको उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा 3 है आपके सिलेबस में, तीनों को मैंने ट्रिक से करवाया है, पहचान अच्छे से याद कर लो। जिसमें संभावना हो तो उत्प्रेक्षा, इसी में अगर भेद रहित आरोप होता तो वो रूपक बन जाता, और रूपक में ये इस तरह से चिन्ह भी आता है। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। और जनु मनु वानो वर्ड आते हैं तो बी उत्प्रेक्षा होता है, ध्यान से अच्छे से कर लेना। उपमा अगर होता तो उसमें सा सी से वर्ड आता है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, और गुण की तुलना की जाती है दूसरे व्यक्ति से, तो कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर छंद पूछ रहा है, छंद आपके 2 ही हैं, सोठा और रोला। तो सोठा रोला में देखो यहाँ पे केवल रोला है, तो इसका आराम से आप लगा सकते हैं आंसर रोला। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे एलिमिनेट कर देंगे आप पेपर में भी। आंख बंद करके लगा देना, सही जाएगा आपका, अगर एक चीज़ आपको मिले। अगर दोनों आए तो आपको क्या करना है, तो आराम से पहचान लो। जिसमें 24 मात्रा हो जाएं, पूरी लाइन में 24 मात्राएं, तो वो रोला होता है। आप इसमें लगाएंगे तो 24 मात्रा ही हो रही हैं। मात्रा कैसे लगाते हैं? छोटा बड़ा तो 1, बड़ा बड़ा तो इस तरह से लगाते हैं, इसको 2 पढ़ते हैं, 2। अब यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, धा पे डंडा है तो 9 10 11 12 13, इस पे डंडा है ना 14, इस पे भी बड़ी 15 16 17 18 19 20 और 100 21 22, क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है, जब भी ओ का मात्रा लगे तो 2 पढ़ते हैं। हाँ पे 23 24, इस तरह से मात्रा लगा लेते हैं। अच्छे से मैं आपको वीडियो मैंने करवा रखा है, वहाँ पे समझ लीजिए मात्रा कैसे लगती है। ठीक है, 24 आ जाए तो रोला होता है, और 11 11 13 13 आए तो वो सोटा होता है, दोहे का उल्टा। तो ये हो गया। अब ये प्रत्युपसर्ग आपको अच्छे से करने, योग से कौन सा नहीं बना है मूल शब्द से, तो वियोग भी है, संयोग भी है, उपयोग भी है। ये योग आगे लग गया यहाँ पे, योगदान ये नहीं है। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं एलिमिनेट। उपसर्ग प्रत्यय भी मैंने करवा दिया, सब कुछ पूरी तैयारी करवा दिया। यहाँ देखो महत्व में तो आ जोड़ेंगे, तो आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? महत्व बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से महत्व लिखा जाता है। देखो लिखने का तरीका भी, ता में इस तरह से ता निकला है तो ये वाला सही है, ये वाला नहीं करके आएंगे आप। ठीक है, ये गलत है। तो 15 का डी। ये समास है आपके सिलेबस में, दिगु और द्वंद्व है, जिसमें ये चिन्ह आता तो और बन जाता है, और पहला पद संख्यावाचक हो तो वो दिगु होता है। तो शक्ति या अशक्ति में अगर मिलाएंगे तो ये शक्ति शक्ति बन जाएगा। सिर का तत्सम, तत्सम तत्व भी मैंने करवाए संस्कृत के वर्ड को किस तरह से बोलते हैं, तो उसे ट्रिक बताई थी मैंने, सा का शाह हो जाता है, तो सिर को इस तरह से सिर लिखा जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक से करवाई है संधि। त्रा का इस तरह से करते हैं, और उल्टा करना हो तो ऐसे करो, इसका ये करेंगे। तो यहाँ पे त्रा आ गया ना, मात्र आ गया, तो ये वाला त्रा करेंगे, मात्र प्लस आ गया। ये तीनों ही गलत हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये आपको नदी और मधु फल के रूप कर लेने अच्छे से, विभक्ति वचन बताना है इसमें। तो इसका होगा तृतीया। ठीक है, तृतीय विभक्ति, और वचन कौन सा? एक वचन। ये टेबल इस तरह से बनी होती है, करवा दूंगी आपको अच्छे से। और मति का द्वितीय बहुवचन, इसमें भी सेम ऐसे ही पूछा गया, तो इसका ये है मति। ठीक है, 19 का भी हो गया, इसका फर्स्ट है। तो अच्छे से कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा ग्रामर किस तरीके से आएगी। पहले क्या था, हास्य रस किसे कहते हैं, करुण रस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अब क्या ये सब MCQ फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश का करवाऊंगी। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरह से पूछ जाएंगे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।